बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में शाहबाद से सीमांचल तक कई सीटें बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनकर आई है। पिछले चुनाव में जहां पार्टी ने कुछ सीटों पर मजबूत पकड़ दिखाई, वहीं इस बार राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आए। जातीय गणित, स्थानीय नेताओं की लोकप्रियता और नए युवा चेहरे इस बार चुनावी रणभूमि को और भी जटिल बना रहे हैं। भाजपा की कोशिश है कि वो पहले की तरह मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करे, लेकिन महागठबंधन और अन्य क्षेत्रीय दलों की रणनीतियां इससे आसान नहीं बनने देगी। शाहबाद और सीमांचल की कुछ सीटों पर पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है। ग्रामीण इलाकों में विकास और योजनाओं की पहुंच, वही शहरी क्षेत्र में वोट बैंक और युवा मतदाताओं का रुझान इस बार निर्णायक भूमिका निभा सकता है। साथ ही क्षेत्रीय राजनीति में हुए बदलाव और नए उम्मीदवारों की एंट्री ने मुकाबले को और भी रोचक बना दिया है। बीजेपी के लिए चुनौती सिर्फ जीत हासिल करना नहीं, बल्कि अपनी रणनीति और संगठनात्मक शक्ति के दम पर मतदाता का विश्वास बनाए रखना भी है। यही कारण है कि इस बार का मुकाबला बेहद चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील माना जा रहा है। शाहबाद से सीमांचल तक हर सीट पर नजरें जमी है और पार्टी के लिए ये वक्त है कि अपनी राजनीतिक मजबूती साबित करे। इस चरण में 20 जिले की 122 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिनमें 11 सीटें राजनीतिक और सियासी दृष्टि से सबसे ज्यादा रोमांचक माना जा रहा। इन सीटों पर लड़ाई सिर्फ जीत हार तक सीमित नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा, जातीय समीकरण, दल बदल और स्थानीय नेतृत्व के साख पर दांव पर है। चंपारण, सीमांचल, मगध और शाहबाद की ओर से ये सीटें की सत्ता की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इमामगंज विधानसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा कुमारी एनडीए के टिकट पर चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला आरजेडी की ऋतुप्रिया चौधरी और जनसुराज के डॉक्टर अजीत कुमार से है। काराकाट की बात करें तो काराकाट सीट पर जदयू के महाबली सिंह, सीपीआई के माले के अरुण सिंह और जनसुराज पार्टी के योगेंद्र सिंह और भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह निर्दलीय मैदान में है। यह सीट लंबे समय तक वामपंथ की गढ़ रही है, लेकिन इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा। चनपटिया सीट पर यूट्यूबर मनीष कश्यप जनसुराज पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले में बीजेपी के उमाकांत सिंह और कांग्रेस के अभिषेक रंजन मैदान में है। मनीष कश्यप पहले बीजेपी में थे, लेकिन चुनाव से पहले जनसुराज में शामिल हो गए। गोविंदगंज सीट पर कांग्रेस से शशि भूषण उर्फ गप्पू राय, चिराग पासवान की पार्टी से राजू तिवारी और जनसुराज से कमलेश कांत गिरी के बीच मुकाबला होना है। 2025 में ये सीटें सीधे राजनीतिक प्रतिष्ठा और पार्टी पकड़ का टेस्ट बनकर सामने आई है, जो कि हार जदयू से जनाब मंजर आलम और आरजेडी से शहनवाज आलम और जनसुराज से सरफराज आलम है और एआईएमआईएम से मुर्शीद आलम मैदान में है। ये सीट मुस्लिम वोट बैंक के लिए निर्णायक बनी है। रुपौली में जदयू से कालाधार मंडल, आरजेडी में बीमा भारती और जनसुराज से आमोद कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। बीमा भारती की आरजेडी में आने से समीकरण बदल गए हैं और ग्रामीण इलाकों में उनका व्यक्तिगत प्रभाव मजबूत हो गया है। और धमदाहा सीट पर बिहार सरकार में मंत्री और जदयू उम्मीदवार लेसी सिंह का गढ़ है। महागठबंधन के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा ने चुनौती दी है। महिला समर्थन, सरकारी योजना की पहुंच और जातीय समीकरण इस चुनाव की मुख्य भूमिका निभा रहे। कड़वा सीट पर मुस्लिम यादव समीकरण महत्वपूर्ण है। एआईएमआईएम और छोटे मुस्लिम दलों की दावेदारी से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। सीमांचल में कांग्रेस की पारंपरिक पकड़ अब कमजोर हुई है। कहलगांव सीट राजद और कांग्रेस के भीतर संघर्ष के लिए जानी जाती है। यहाँ महागठबंधन की एकता और वोट ट्रांसफर की चुनौती निर्णायक है। रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ में राजद के कदावर यादव नेता सुधाकर सिंह की साख दांव पर है। व्यक्तिगत नेतृत्व बनाम संगठन की ताकत का मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर चकाई सीट की बात करें तो चकाई सीट पर 2020 में निर्दलीय सुमित सिंह की जीत ने सबको चौंकाया था। अब गठबंधन के साथ उनका मुकाबला व्यक्तिगत ब्रांड और दल के ब्रांड की लड़ाई में बदल गया है। तो ऐसे में इन 11 हॉट सीटों पर मुकाबला अधिक दिलचस्प है, क्योंकि मतदान केंद्र पर सुरक्षा बल, ईवीएम और वीवीपैट की तैयारी सुरक्षित और व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित की गई है। बिहार के मतदाता
मतदाता भयमुक्त और निष्पक्ष माहौल में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस चरण में हर वोट का महत्व अधिक है क्योंकि ये राष्ट्र की राजनीतिक दिशा और सत्ता समीकरण को सीधा प्रभावित करेगा। लेकिन सीमांचल क्षेत्रों में बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि सीमांचल क्षेत्र में वोट कहीं और जाते हैं। हालांकि देखना यह होगा कि इस बार सीमांचल में जो बीजेपी ने उम्मीदवार निकाला है उस सीट से किसको आकर जीत मिलती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।